आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से ही समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। सरकार ने देश में अरहर और उड़द के भंडार की वास्तविक मात्रा घोषित करने के दिए निर्देश। देश में सबसे ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड मध्यप्रदेश के पशुपालकों को उपलब्ध करवाए गए। और जबलपुर से गोंदिया के लिए शुरू हुई नई पैसेंजर यात्री गाड़ी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से ही समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में पंचायतों के प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं को अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के कल्याण के लिए निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं से ग्राम पंचायतों के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने का भी आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीणों को अपने गांव को अपनी पसंद के अनुसार विकसित करने का अधिकार दिए जाने पर भी जोर दिया। गांवों के विकास में पंचायतों की भूमिका के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि पंचायत न केवल सरकारी कार्यक्रमों और पहलों को लागू करने का एक साधन है, बल्कि अग्रणी नेतृत्व, योजनाकारों, नीति निर्माताओं और नवप्रवर्तकों को प्रोत्साहित करने का भी स्थान है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने देश में अरहर और उड़द के भंडार की वास्तविक मात्रा घोषित करने का निर्देश दिया है। विभाग ने स्थिति का जायजा लेने के लिए कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में विभिन्न स्थानों का दौरा करने के लिए 12 वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। व्यापारियों और राज्य के अधिकारियों के साथ बातचीत से पता चला कि ई पोर्टल पर पंजीयन और भंडारण में वृद्धि हो रही है। उपभोक्ता मामलों के विकास के सचिव रोहित कुमार सिंह ने आज इन अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्र ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों को भंडारों का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। इनमें भंडारण की जांच करना और अघोषित भंडारण पर कड़ी कार्रवाई करना भी शामिल है। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा कल उज्जैन में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। त्रिवेणी संग्रहालय में आयोजित इस एक दिवसीय कार्यक्रम में 2 नाट्य प्रस्तुतियां दी जाएंगी। पहली प्रस्तुति पेरिनी तांडवम की होगी, जिसे पद्मश्री नटराज रामकृष्ण गल्लेजा रंजीत ग्रुप वारंगल द्वारा कोरियोग्राफ किया गया है, जबकि दूसरी प्रस्तुति भोपाल के राजीव सिंह निर्देशित वारंता विक्रमजीत सिंह की दी जाएगी। इन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का लुत्फ उठाने दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। आकाशवाणी की लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला में आज सुनिए प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद को बढ़ावा देने की अपील की है। 26 जुलाई 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की 67वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने लोगों से हैंडलूम अपनाने की अपील की थी। उनका कहना है कि जब हम हैंडलूम या शिल्प कार्य का कोई सामान खरीदते हैं तो हम दरअसल एक कारीगर को बढ़ावा देते हैं। भारत का हैंडलूम, हमारा हैंडीक्राफ्ट अपने आप में सैकड़ों वर्षों का गौरवमय इतिहास समेटे हुए है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए। भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रीच है, इसमें कितनी विविधता है, ये दुनिया जितना ज्यादा जानेगी उतना ही हमारे लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा। बालाघाट जिले की तुषार बोल नहीं सकती, लेकिन स्वच्छता को लेकर जो जागरूकता उन्होंने फैलाई उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में किया था। मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी पूरी होने के संदर्भ में तुषार की मां ने बताया कि पूरा गांव तुषार पर गर्व करता है। ये तो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे गांव के लिए और हमारे शहर के लिए भी कि तुषार का नाम मतलब प्रधानमंत्री जी ने लिए है। इससे हमको प्रेरणा मिलता है कि मतलब जो गंदगी है अपने गांव में, शहर में, उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। जैसे बच्चे लोग गांव में स्वच्छता से प्रेरणा दे रहे हैं सभी को, उसी प्रकार गांव शहर में सभी को अच्छे मतलब साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में सर्वाधिक 2,36,331 किसान क्रेडिट कार्ड मध्यप्रदेश के पशुपालकों को उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से पशुपालन के लिए 0% ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक कार्यशील पूंजी KCC में उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा योजना में 1% सामान्य और समय पर भुगतान करने पर 4% अतिरिक्त ब्याज अनुदान सहायता दी जाती है। पशुपालन और डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा पशुपालन और मत्स्य व्यवसायिक किसानों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के निर्देशानुसार सभी क्रेडिट कार्ड धारकों को 2% वार्षिक ब्याज और अनुदान तथा समय पर भुगतान करने पर 3% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे ने आज जबलपुर से गोंदिया के लिए नई पैसेंजर यात्री गाड़ी का शुभारंभ किया है। 2 शहरों के बीच इस पहली पैसेंजर ट्रेन को सांसद राकेश सिंह, राज्यसभा सदस्य सुमित्रा बाल्मीकि, विधायक अशोक रोहानी समेत रेलवे के आला अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर जबलपुर से गोंदिया के लिए रवाना किया। जबलपुर गोंदिया गेज परिवर्तन के उपरांत इस रेलखंड पर यात्री गाड़ियों की सुविधा बढ़ाने के लिए जबलपुर से गोंदिया के बीच ये 10 कोच की पैसेंजर गाड़ी शुरू की गई है। आज से रीवा पनवेल के लिए जबलपुर होकर समर स्पेशल और बनारस से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए एक समर स्पेशल गाड़ी रेल प्रशासन द्वारा शुरू की गई है। नर्मदापुरम जिले का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। अधिकांश होटल पहले से ही बुक हैं। पचमढ़ी में घूमने के अनेक स्थान हैं, लेकिन यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थान धूपगढ़ पॉइंट है। यहाँ से सूर्यास्त का अनोखा नजारा दिखाई देता है, लेकिन इसे कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के SDO PB सिंह ने बताया कि धूपगढ़ पॉइंट की सकरी ढलान पर सड़क में पेबल टाइल्स लगाए जा रहे हैं, इसलिए 15 दिन तक आवागमन बंद रहेगा। 1 मई के बाद इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना जोन में बरगद, आम और पीपल के पौधे लगाए। MSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने MSME विभाग जावद कृषि उपज मंडी परिसर में मिलेट मिशन के तहत 2 मिलेट प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित किए। शहीद चंद्रशेखर आजाद शासकीय अग्रणी महाविद्यालय झाबुआ के करियर काउंसलिंग विभाग की ओर से महाविद्यालय में 1 दिवसीय कैंपस स्मार्ट का आयोजन किया गया। राजगढ़ जिले में 5 मई को जनपद पंचायतों के मुख्यालय पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। छिंदवाड़ा में विशेष प्रचार अभियान के अंतर्गत शासन की विभिन्न योजनाओं पर केंद्रित एक प्रचार रथ द्वारा गांव-गांव में प्रचार किया जा रहा है। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र मुरैना में जिला स्तरीय दिव्यांग पंजा कुश्ती का आयोजन किया गया। सतना में लाडली बहना योजना का प्रचार रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। शहडोल में पावर प्लांट में ठेकेदारी का लाइसेंस दिलाने के नाम पर एक युवक से 29 लाख रुपए की ठगी हुई है। गुना जिले के 2 आदतन अपराधियों को 1-1 वर्ष के लिए जिलाबद्ध किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। नरसिंहपुर में नेशनल हाईवे 44 पर आज एक सड़क दुर्घटना में महंत कनक बिहारी दास सहित 2 लोगों की मौत हो गई। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।